कार्यशाला का मुख्य उद्देश्य होता है कि संगठन को मजबूत करना। अब हम चुनाव के समय करेंगे तो हमारे पास समय बहुत कम बचता है, इसलिए हम चुनाव से पहले लगे कि हम राष्ट्रीय जनता दल को झारखंड में अभी जो हम पिछले चुनाव में 4 आए हैं, 1 से 4 हुए हैं, 4 से हमको 14 हो। और राष्ट्रीय जनता दल एक ऐसी पार्टी है कि हमेशा अपने आप को वो नेतृत्व करती है, किसी के पीछे नहीं रहती है। हम चाहते हैं कि हम किसी के पीछे नहीं रहें, हम नेतृत्व करें और उसी मतलब व्यू से हम अपना राष्ट्रीय जनता दल को पूरे मजबूत कर रहे हैं। क्योंकि युवा जब काम करता है ना, तो युवा को ताकत होता है पूरे देश में सत्ता को बदलने का। हमारे देश के प्रधानमंत्री झूठे बोल दिए, सारे युवा को भ्रमित कर दिए कि हम रोजगार देंगे, लेकिन आज तक 2 करोड़ रोजगार बोल के कोई मतलब हमको लगता है 2 लाख भी रोजगार नहीं दिए। कैसे होगा देश का? जब तब विकास तभी होगा जब हमारे युवा को काम मिलेगा, युवा हमारे रोजगार पाएंगे। नहीं, देखिए राजद का हमारा यूथ आइकन जिसको कहिएगा ना, हमारे नेता माननीय तेजस्वी यादव जी हैं, जो बिहार प्रतिपक्ष के अभिनेता हैं, और उन्हीं का विचारधारा अभी चल रहा है, पूरे देश में चल रहा है। और पूरे देश का युवाओं का झुकाव है उनके ऊपर, और उनको टकटकी निगाह से लोग देख रहा है कि हमारे युवा नेता कब मुख्यमंत्री बने, और उन्हीं के विचारधारा को लेकर हम लोग आगे चल रहे हैं। इसका जो मतलब है, सरकार का जो मतलब है, वो है उसका इकबाल। और इकबाल बुलंद तभी होता है जब सरकारी नौकरियों में अस्थाई पदों पर युवाओं की भर्ती होती है। आप पिछले 12-13 वर्षों का इतिहास देख लें, 2014 से अभी तक केंद्र सरकार ने लगभग सारी नौकरियों को समाप्त कर दिया है। रेलवेज़ में वैकेंसीज नहीं है, सीआरपीएफ में नहीं है, बीएसएफ में नहीं है, जितनी भी सेंट्रल जो फोर्सेस हैं उनमें वैकेंसीज ख़त्म हो गई हैं। आर्मी वैकेंसी का एक बड़ा स्रोत था, आर्मी में भी अब आपने एक 4 साल नौकरी देनी शुरू की है अग्निवीर कह के, तो उससे बड़ी निगेटिविटी आई है। नमस्कार, आप देख रहे हैं 89 न्यूज़। मैं हूं दिलशाद खान और ये लोग निरसा विधानसभा के चिरकुंडा में है और यहाँ पर युवा राष्ट्रीय जनता दल का कार्यशाला का आयोजन किया गया था, जिसमें खुद प्रदेश अध्यक्ष रंजन यादव वो आए हुए थे। पता है, धनबाद की धरती पर आप लोग का कार्यशाला का आयोजन हुआ है। अमूमन चुनाव के समय में देखा जाता है कि इस तरह कार्यशाला का आयोजन होता है, लेकिन झारखंड में आप लोग की गठबंधन की सरकार बन गई है, तो इस तरह कार्यशाला का आयोजन करने का मुख्य उद्देश्य क्या था सर आपका? देखिए, कार्यशाला का मुख्य उद्देश्य होता है कि संगठन को मजबूत करना। अब हम चुनाव के समय करेंगे तो हमारे पास समय बहुत कम बचता है, इसलिए हम चुनाव से पहले लगे कि हम राष्ट्रीय जनता दल को झारखंड में अभी जो हम पिछले चुनाव में 4 आए हैं, 1 से 4 हुए हैं, 4 से हमको 14 हो। और राष्ट्रीय जनता दल एक ऐसी पार्टी है कि हमेशा अपने आप को वो नेतृत्व करती है, किसी के पीछे नहीं रहती है। हम चाहते हैं कि हम किसी के पीछे नहीं रहें, हम नेतृत्व करें और उसी मतलब व्यू से हम अपना राष्ट्रीय जनता दल को पूरे मजबूत कर रहे हैं। क्योंकि युवा जब काम करता है ना, तो युवा को ताकत होता है पूरे देश में सत्ता को बदलने का। हम अगर युवा हमारे जागृत हो जाए, जग जाए पूरे झारखंड में, क्योंकि लालू प्रसाद यादव जी और तेजस्वी यादव जी का जो विचारधारा है, अभी तेजस्वी यादव जी जिस तरह से हमारे बिहार में काम कर रहे हैं, अब बिहार में युवाओं को अभी 17 महीने में 5 लाख युवाओं को जो उन्होंने बोला कि हम अगर हमारी सरकार बनेगी तो हम 10 लाख रोजगार देंगे, तो सरकार तो बनी नहीं थी, वो डिप्टी सीएम थे। उसके बाद भी उन्होंने प्रेशर दे के 5 लाख लोगों को रोजगार दिया और 3 लाख रोजगार जो प्रक्रियाधीन करा दी। उस बीच में सरकार गिरी और प्रक्रियाधीन करा के आए और उसी 3 लाख लोगों को अभी वहाँ रोजगार हो रहा है। तो हम सब युवाओं को क्या चाहिए? रोजगार चाहिए, रोजगार मिले, इसी उम्मीद से लोग हमारे युवा पढ़ाई लिखाई करते हैं कि हमको आगे का रोजगार मिलेगा, हम रोजगार पाएंगे। लेकिन यहाँ तो रोजगार ही नहीं है। हमारे देश के प्रधानमंत्री झूठे बोल दिए, सारे युवा को भ्रमित कर दिए कि हम रोजगार देंगे, लेकिन आज तक 2 करोड़ रोजगार बोल के कोई मतलब हमको लगता है 2 लाख भी रोजगार नहीं दिए। कैसे होगा देश का? जब तब विकास तभी होगा जब हमारे युवा को काम मिलेगा, युवा हमारे रोजगार पाएंगे। नहीं रोजगार पाएंगे तो कोई गंजा पिएगा, चरस पिएगा, कोई क्रिमिनल होगा, बदमाश होगा, ऐसे हमारा देश का विकास रुकेगा। किसी भी पार्टी को जोड़ने की एक रणनीति होती है, एक उनका विचारधारा होता था। आरजेडी युवाओं को जोड़ने के लिए किस रणनीति पे काम करे? क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की एक अलग रणनीति है, कांग्रेस अपना 100 साल पुराना इतिहास बताती है, उस नई पार्टियां भी आगे, क्षेत्रीय पार्टी जैसे जयराम महतो की पार्टी है, फिर आंसू के सुदेश महतो है। तो राजद का क्या युवाओं को जोड़ने के लिए विचारधारा, किस विचारधारा पर राजद काम करेगी झारखंड के परिप्रेक्ष्य में बात करें? देखिए, राजद का हमारा यूथ आइकन जिसको कहिएगा ना, हमारे नेता माननीय तेजस्वी यादव जी हैं, जो बिहार प्रतिपक्ष के अभिनेता हैं,
और उन्हीं का विचारधारा अभी चल रहा है, पूरे देश में चल रहा है और पूरे देश का युवाओं का झुकाव है उनके ऊपर और उनको टकटकी निगाह से लोग देख रहा है कि हमारे युवा नेता कब मुख्यमंत्री बने और उन्हीं के विचारधारा को लेकर हम लोग आगे चल रहे हैं कि अगर वो बनेंगे तो बिहार में लोगों को रोज़गार देंगे, अगर बिहार में रोज़गार दिए तो झारखंड से भी लोग जाकर बिहार में लोगों को रोज़गार मिला। तो उन्हीं विचारधारा के साथ हम लोग चल रहे हैं। हम लोग शिक्षा अच्छा हो, स्वास्थ्य अच्छा हो, इस सब चीज़ों को लेकर चल रहे हैं। तो हमारे युवा को शिक्षा चाहिए और रोज़गार चाहिए, इसी विचारधारा को लेकर हम लोग चल रहे हैं। बिहार चुनाव के लिए झारखंड का राष्ट्रीय जनता दल युवा मोर्चा क्या कुछ करेगा बिहार चुनाव में? नहीं, हम लोग एक साथ सब कोई, क्योंकि झारखंड से भी हम लोग बिहार जाएंगे, सारे हमारे युवा साथी लोग जाएंगे। सब हमारे जो आदरणीय हैं संजय रंजन जी, जो पूर्व डीजीपी पूर्व डीआईजी थे, वो हमारे पार्टी के साथ, हमारे राष्ट्रीय जनता दल के विचारधारा के साथ जुड़े हैं, हमारे तेजस्वी यादव जी के विचारधारा के साथ जुड़े हैं, उनका विचारधारा को मानते हैं और वो भी आए हैं। सब लोगों ने आज जितना देखा, सब लोगों ने एक सूत्र बंद कर सारे लोग जाएंगे और हम लोग सिर्फ धनबाद के नहीं, पूरे झारखंड से लोग जाएंगे, बिहार जाएंगे और वहाँ हम लोग को एक सूत्री कार्यक्रम है कि वहाँ तेजस्वी यादव जी को मुख्यमंत्री बनाना, जो कि माल होता है ना नहीं। देखिए संजय जी, भी आप बताइएगा, प्रशासनिक अनुभव काफ़ी है झारखंड का आपको, तो युवा किसी भी पार्टी के रीढ़ होता है, तो क्या कुछ युवाओं को जोड़ने के लिए आरजेडी की रणनीति होनी चाहिए आपके हिसाब से? क्योंकि आप आंसू में ज्वाइन किए, राजनीतिक सफर से ज्वाइन किए थे, राजद में आप आ गए हैं। देखिए गवर्नेंस का जो मतलब है, सरकार का जो मतलब है, वो है उसका इकबाल, और इकबाल बुलंद तभी होता है जब सरकारी नौकरियों में अस्थाई पदों पर युवाओं की भर्ती होती है। आप पिछले 12-13 वर्षों का इतिहास देख लें, 2014 से अभी तक केंद्र सरकार ने लगभग सारी नौकरियों को समाप्त कर दिया है। रेलवेज़ में वैकेंसीज नहीं है, सीआरपीएफ में नहीं है, बीएसएफ में नहीं है, जितनी भी सेंट्रल जो फोर्सेस हैं उनमें वैकेंसीज ख़त्म हो गई हैं। आर्मी वैकेंसी का एक बड़ा स्रोत था, आर्मी में भी अब आपने एक 4 साल नौकरी देनी शुरू की है अग्निवीर कह के, तो उससे बड़ी निगेटिविटी आई है। जो पूरा जो युवाओं का जो समुदाय है, आप कुछ विषयों को उठाते हैं जैसे राष्ट्रवाद, तो राष्ट्रवादी जो विषय है ये तो भगत सिंह का विषय है, ये तो राजगुरु का है, सुखदेव का है, जो फांसी पे चढ़ने वाली युवा पीढ़ी है उसका विषय है। मगर उसके साथ साथ जो राजनीति की नैतिकता है और राजनीति का जो धर्म है उसको भी व्याख्यायित किया जाना चाहिए कि आखिर सरकार है क्या। सरकार का मतलब अडानी या अंबानी नहीं है, सरकार का मतलब 4-5 घराने नहीं है, सरकार का मतलब है 140 करोड़ लोगों का घर और उनका जीवन। अगर आपके मन में ऐसी कोई सोच है जो 140 करोड़ लोगों को अनुप्राणित कर दे, उनकी रोजी रोटी की व्यवस्था कर दे, उनके जीने का हक उनको लौटा दे, फिर किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। तो हम कनेक्ट करेंगे युवाओं को, हम उनको बताना चाह रहे हैं कि हमारी पार्टी है समाजवादी दृष्टिकोण की पार्टी है, जो हक और हुकूक की बात करती है, सरकारी नौकरियों की बात करती है, स्थायित्व की बात करती है। 17 महीने तक हमारी सरकार रही, साझा सरकार बिहार में, हमने दबाव बनाया और 5 लाख युवकों को अस्थायी नौकरी मिली और लगभग 3 लाख लोगों की जो नौकरियां हैं उनका प्रोसीजर शुरू हुआ। आज भी हम यही कहते हैं कि अगर हमारी सत्ता आई, और जो इस पर निश्चित रूप से आएगी, तो हम तुरंत 10 लाख युवाओं को सरकारी नौकरियों में भर्ती करेंगे। इससे इकबाल बुलंद होता है, इससे लॉ एंड ऑर्डर का जो सिचुएशन है वो कंट्रोल में आता है, क्योंकि उम्मीद जगती है, आशा की किरण दिखाई देती है। और जब तक आपके पास उम्मीद नहीं है, जब तक आपके पास आशा की कोई किरण नहीं है, तब तक ये जो युवा है आपके विरुद्ध खड़ा रहेगा। तो नैतिकता के स्तर पर, बौद्धिक चिंतन के स्तर पर, विवेक के स्तर पर और सामाजिक उत्तरदायित्व के स्तर पर हम युवाओं से कनेक्टेड हैं और महसूस करते हैं कि जो युवा है वो राजद को हृदय से स्वीकारने के लिए तैयार है। धन्यवाद। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। देखने
निरसा के चिरकुंडा इलाके में थे और यहाँ पर युवा राष्ट्रीय जनता दल का कार्यशाला का आयोजन किया गया था, जिसमें कि प्रदेश के भी नेता पहुँचे थे, साथ ही धनबाद जिले के जितने नेता है वो पहुँचे थे और प्रखंड स्तर के नेता पहुँचे थे। और फिलहाल इनका जो कार्यशाला था, कार्यशाला का मुख्य जो उद्देश्य था कि युवाओं को राष्ट्रीय जनता दल में कैसे अधिक से अधिक जोड़ा जाए। तो फिलहाल के लिए निरसा से मैं दिलशाद खान।